Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Stack and Logic, from logic to full stack. हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, फिर सीएसएस लगाते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट। तो app.html ये बना लेते हैं, फिर एचटीएमएल बॉयलर प्लेट डालते हैं, फिर हम इधर रखते हैं नोट्स ऐप हो गया। ओहो, ऐप हो गया। और फिर नीचे आके हम इधर एक H2 डालते हैं, इसमें हम एक ये डालते हैं और लिखते हैं नोट्स ऐप। उसके बाद हम इधर एक टेक्स्ट एरिया डालते हैं, जिसकी जो आईडी होगी वो होगी नोट इनपुट और इसका जो प्लेस होल्डर होगा वो होगा राइट योर नोट। इसके बाद लगेगा एंड पे बी आर होता है लाइन ब्रेक के लिए। इसके बाद एक आएगा बटन आएगा। उसके जो चले इधर हम लिख देते हैं ऐड नोट और इसके ऑन क्लिक पे लगेगा गेट नोट ऐड नोट ये फंक्शन आ गया। उसके बाद आएगा div डॉट नोट हैश नोट। सही है, ये div आ गया। ये हमारा HTML स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आती है CSS की बारी। CSS में हम यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल के बाद सबसे पहले बॉडी आती है। बॉडी में हमारा पहला काम है फॉन्ट फैमिली एरियल आ गया और टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया और बैकग्राउंड आ गया हैश F9 और पैडिंग 40 px और फिर आ गई बारी टेक्स्ट एरिया की जो विड्थ वो कर जो 80%। उसके बाद हाइट आई 100 px और पैडिंग आई 10 px और ब्रेड जो है बॉर्डर रेडियस वो आया 5 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 16 px। ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। उसके बाद बारी आती है बटन MT10 px पैडिंग 10 px 15 px। इसके बाद बैकग्राउंड जो होगा इसका बैकग्राउंड हैशटैग 007BFF ये बैकग्राउंड हो जाएगा और कलर इसका होगा ये होगा #333। इसके बाद आता है वो आएगा वाइट। इसका जो कलर आएगा ये थोड़ा हमने मिस्टेक कर दी थी, वाइट वो सही नहीं लगेगा यार, वाइट। और फिर उसके ऊपर जो इसका जो बॉर्डर आता है वो होगा नन। फिर जो बॉर्डर रेडियस आता है बॉर्डर रेडियस CUPO कर्सर पॉइंटर। ओहो, ये मैंने क्या लिख दिया, 5 पिक्सल्स और CUPO कर्सर पॉइंटर। सही है, ये आ गया हमारे पास कर्सर पॉइंटर। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास, ये कहाँ पे गलत, हाँ ये आ रहा है ना गलत। उसके बाद फिर बारी आती है डॉट नोट्स MT20 पिक्सल्स डिस्प्ले फ्लेक्स रैप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और गैप जो है वो रख दो 10 पिक्सल्स का। सही है। उसके बाद बारी आती है डॉट नोट की बारी आती है।
बीजी वाइट और पैडिंग 10 पिक्सल्स, ब्रेड 5 पिक्सल्स 5 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, और जो है बॉक्स शेडो होएगा 005px RGB A 0 0 0 0.2। सही है, ये हमारे पास जो स्टाइलिंग है वो भी हो गई है। अब बारी आती है लॉजिक बिल्डिंग की। तो आता है स्क्रिप्ट का टैग कंट्रोल शिफ्ट F। उसके अंदर हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं कॉन्स्ट नोड्स कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली बाय ID नोट्स। उसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी चलो लिख ही लेते हैं यार, छोटा सा ही है। कॉन्स्ट नोट्स नोट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एली बाय ID नोट इनपुट। इनपुट आएगा यहाँ पे, और फिर नीचे एक फंक्शन बनेगा, फंक्शन शो नोट्स शो नोट्स का फंक्शन बना, शो नोट्स का फंक्शन, और फिर आगे ये बना, और फिर आगे आएगा नोट्स कंटेनर डॉट इनर HTML इज इक्वल ये। सही है, ये इसके बाद आएगा कॉन्स्ट नोट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स ये आ गया। यूँ आएगा लोकल स्टोरेज डॉट, इसको ऊपर कर देता हूँ, डॉट गेट आइटम नोट्स, और आएगा और नल। सही है, ये अगर के लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो ये ले आओ, नहीं तो नल रिटर्न कर दो। नोट्स डॉट फॉर ईच लूप लगेगा। नोट्स डॉट एरे नहीं आएगा, डॉट फॉर ईच ही आएगा। और यहाँ पे आएंगे नोट एंड इंडेक्स आएगा यहाँ पे, और फिर नीचे से जो फॉर ईच लूप के अंदर का कंटेंट है वो शुरू होगा। कॉन्स्ट div इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट तो लिखा ही नहीं। क्रिएट एलिमेंट आगे आएगा div, और फिर ये आएगा, और यूँ हो गया div डॉट क्लास नेम इज इक्वल नोट। सही है, div आएगा div डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैक टिक्स आएंगी, इसके अंदर डॉलर साइन ये नोट, और फिर आएगा BR का, ये यूँ आता है BR, और फिर आगे आएगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक फंक्शन होता है डिलीट नोट। बड़ी मिस्टेक हो गई है इधर, BR के बाद यहाँ पे एक बटन का टैग आएगा, बटन, और आगे फिर उस पे आता है यहाँ पे
ऑन क्लिक इज इक्वल ये, और डिलीट डिलीट नोट। उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाला आइकन, और उसके बाद फिर आता है बटन। ये क्लास जो टैग है वो क्लोज हो गया। इधर आएगा अब नोट्स कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड डिव। सही है, ये हमारा फॉर ईच लूप हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला है वो फंक्शन बनेगा। अब यहाँ पे फंक्शन आएगा, एक और फंक्शन ऐड नोट का फंक्शन आएगा। उसके अंदर आएगा कॉन्स्ट नोट इज इक्वल टू नोट इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इफ नॉट तो क्या करो, रिटर्न कर दो ऐसे ही। इसमें आएगा कॉन्स्ट नोट्स इज इक्वल टू नोट्स इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम नोट्स और रिटर्न नल। इसके बाद नोट्स डॉट पुश नोट्स, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल में नोट आएगा। उल्टा हो गया ये, यहाँ पे एस नहीं आता, यहाँ पे एस आता है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नोट्स आएगा। फिर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नोट्स, फिर आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नोट्स। सही है, ये आ गया। उसके बाद आता है फिर हमारा नोट इनपुट डॉट वैल्यू जो उसकी है, जो इनपुट की वैल्यू होगी वो फिर एम्प्टी कर दो ताकि दूसरा नोट हम उसमें लिख सकें। और फिर इसमें चला दो शो नोट्स का फंक्शन। अब हमारे पास अगला फंक्शन आता है डिलीट नोट का फंक्शन। डिलीट नोट, उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें ये होगा कॉन्स्ट नोट्स। ये पूरी हम लाइन ही कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये पहली लाइन आ गई। उसके बाद आ गया नोट्स डॉट स्प्लाइस, आगे आ जाएगा आई कॉमा 1। सही है, ये आ गया। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम नोट्स जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, वही वाला नोट्स कॉमा आ गया जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नोट्स। सही है, यूँ आएगा ये। और फिर इसमें भी हम करा देंगे शो नोट्स को, और फिर शो नोट्स। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइनल हो गया। अब हमने ये स्क्रिप्ट लिखी है, और हमने ये इसकी स्ट्रक्चर लिखा है, और ये हमने इसकी CSS लिखी है। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक चलता है या नहीं। एक दफ़ा दोबारा हम देख लेते हैं। ये हमने जो स्क्रिप्ट है वो लिखी है, ये हमने स्ट्रक्चर लिखा है HTML का, और ये हमने CSS लिखी है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं सही तरीके से। जी, इसको हमने प्रीव्यू कर लिया इसका। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे रैंडम स्टैक एंड लॉजिक। सही है, ये हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं लोकल स्टोरेज, ये हमने लिखा, ये आ गया।
अब हमने एक वैसे ही रैंडम लिखा हमने, और हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। ये डिलीट हमने कर दिया, ये डिलीट कर दिया हमने। स्टैक एंड लॉजिक पड़ा हुआ है हमारे पास, हम इसको रीलोड करेंगे। रीलोड हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये जा नहीं रहा क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में स्टोर है। जैसे ही ये रन होता है तो ये लोकल स्टोरेज से दोबारा गेट करके इधर शो करा देता है। तो ये हमने एक ऐप बनाई है। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।